ओम शांति। सभी को मकर संक्रांति की आज बहुत बहुत बधाई हो। मकर संक्रांति भी कितना अच्छा एक सीख देता है, शिक्षा देती है कि जिस तरह अब तक रातें लंबी थी, दिन छोटा था, अब संक्रांत से कहा जाता है कि धीरे धीरे दिन बड़ा होता जाएगा और रातें छोटी होती जाएंगी और उत्तरायण की तरफ सूर्य आने लगता है, अर्थात अब अंधकार से प्रकाश की ओर। तो बाबा ने संगम युग माना ये उत्तरायण, कलयुग के अंधकार से प्रकाश की ओर, सतयुगी दुनिया की ओर जा रहे हैं। तो पूरा चक्र इसके अंदर आ जाता है। बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं चक्र को याद करो, चक्र को याद करो, अलग अलग रीति से याद करो। तो ये संक्रांत भी हमें चक्र की याद दिलाता है कि अब कलयुग से सतयुग की ओर हमें प्रयाण करना है। यही उत्तरायण है हमारे लिए, तो है ना। और इसीलिए तिल और गुड़ देते हैं एक दूसरे को। तिल माना आत्मा का प्रतीक, छोटी छोटी आत्माएं कैसे बाबा संगठन में बांधते हैं, हम सभी को एक मधुरता के संबंध में हमें ले आते हैं। दुनिया के अंदर तो हर रिश्ते में कड़वाहट है, लेकिन बाबा ने मधुरता का संबंध हमारे अंदर ऐसा भर दिया कि जिससे हम संगठित रूप में हर एक के जीवन के अंदर कैसे मधुरता व्याप्त होने लगती है। देवी देवताओं को कहा ही जाता है मधुर संबंधों में है। कलयुग में लून पानी होते हैं, लेकिन वहाँ मीठा संबंध। तो सारी आत्माएं जो है एक होकर के, ताकि सूत्र में बंद करके मधुरतापूर्ण व्यवहार करते हैं, है ना। फिर पतंग उड़ाते हैं खास। तो पतंग का मतलब क्या है? तो पतंग जब लोग उड़ाते हैं उसकी एक टेक्निक होती है। कभी और ऊंचा उड़ाना है उसको तो ढील छोड़ना पड़ता है और कहीं कसना पड़ता है। अगर गलत किया, ढील छोड़ने की जगह अगर खींचना चालू किया तो क्या होगा? कट जाएगा। बाबा भी कहते हैं कि आत्मा रूपी पतंग को जितना ऊंचा उड़ाना चाहो, लेकिन उसकी टेक्निक ये है कि जीवन के अंदर भी हमें कभी कभी ढील छोड़नी होती है। कुछ बातों को जो पकड़ के रखा है, क्या करो उसको? छोड़ो। छोड़ो तो छूटो, ऐसे कहते हैं ना। तो ढील छोड़नी है, अर्थात छोड़ दो, उन बातों को पकड़ के नहीं रखो। और जहाँ नियम संयम मर्यादाएं हैं वहाँ अपने आप को कसना है, वहाँ खींचना है, डोर को खींच के रखना है। क्योंकि तभी वे आत्मरूपी पतंग भी सबसे ऊंची उड़ान भर सकती है परमधाम तक की। उल्टा नहीं करना है कि नियम मर्यादा संयम जहां हो वहां ढील छोड़ दो, है ना, और बातों को पकड़ के रखो, उसको कस के चलो, जिंदगी भर भूलेंगे नहीं, करेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, तो क्या होगा? कट जाएंगे, उड़ नहीं सकेंगे, ऊपर बढ़ नहीं सकेंगे आगे जीवन के अंदर।
आध्यात्मिक मार्ग पर जो उन्नति करना चाहते हैं वो उन्नति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बाबा हमें ये विधि भी सिखाता है कि कैसे आत्मा रूपी पतंग को कितना ऊंचा उड़ाना है ना। तो इसीलिए सारा दिन खुशी में रहे, उमंग उत्साह में रहे, वो तभी होगा। जो बातों की ढील छोड़नी है उसको ढील छोड़ो, और जिन बातों को कसना है, पकड़ना है, खींचना है, उसको खींच के रखो। भट्ठी भी तो इसी के लिए है, ताकि जो छोड़ना है छोड़ते जाए, रियलाइजेशन करते हुए उसको छोड़ते जाना है। और अपने कमी कमजोरी जहाँ है तो नियम मर्यादा और संयमों में अपने आप को पक्का कर लेना है। यही तो भट्ठी हमें सिखाती है ना। तो इसीलिए ऐसी सुंदर स्नेह भरी उमंग उत्साह भरी उत्तरायण मुबारक हो, संक्रांत मुबारक हो, मुबारक हो। बाकी जैसे कहा, आज शांति की शक्ति, शांति की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, और आज सारी दुनिया उसी की भिखारी है। दुनिया में मनुष्य के पास सारे सुख सुविधा के साधन होने के बावजूद भी शांति नहीं है। शांति के लिए कितना भटक रहे हैं, घूम रहे हैं। और बाबा कहे कि बाबा ने आकर के हमें यही शांति की शक्ति प्रदान कर दी। परम आदरणीय दादी जानकी जी हमेशा 3 बार ओम शांति बोलती थी, और ये पक्का कराती थी कि मैं कौन, मेरा कौन, और मुझे क्या करना है। अर्थात कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति सागर पिता की संतान हूं, वो मेरा है। तो मुझे क्या करना है? शांति स्थापन करना, शांति में रहना, यही मेरा जीवन का उद्देश्य है, जीवन का मतलब है। तो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी अगर भगवान ने आकर हमें दी है संगम युग में, ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि बच्चे तुम्हारा स्वधर्म ही शांति है। ये महसूस कराया कि ये हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी है, क्योंकि इसी के आधार पर जीवन का लक्ष्य फाइनल होता है। कि जीवन का लक्ष्य क्या है? ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य यही है कि हमें शांति धाम सुख धाम जाना है। रोज बाबा हम बच्चों को ये लक्ष्य मुरली के अंदर पक्का कराते हैं कि बच्चे अभी तुम कहाँ के राही हो, शांति धाम सुख धाम तुम्हें जाना है, यही तुम्हारा लक्ष्य है। लक्षण क्या है? लक्ष्य होगा तो लक्षण आएगा। लक्षण क्या है? शांति में रहना है। ये लक्षण हमें इमर्ज करना है, अपने शांति स्वधर्म को इमर्ज करना है। और हमारा कर्म क्या है? हमारा कर्म है सारे विश्व की आत्माओं को शांति देना। ये हमारा कर्म है, कर्तव्य है। खाली खुद शांति में हो गए यही नहीं काफी है, परंतु जो चीज हमें मिली है वो हमें सारी दुनिया को बांटना है, उनके अंदर भी जागृति लानी है। ये हमारा कर्म है, कर्तव्य है। जिस तरह कहा जाता है कि साइंस और साइलेंस
बाबा हमेशा ये दोनों को कंपेयर करते हैं कि दुनिया के पास साइलेंस की शक्ति, साइंस की शक्ति है और तुम्हारे पास साइलेंस की शक्ति है। साइंस की शक्ति का चलने का आधार लाइट, लाइट है ना। जितने भी साधन है साइंस के बने हुए वो लाइट के बिना नहीं चलते हैं, बिजली के बिना नहीं चलते हैं। लेकिन साइलेंस की शक्ति का आधार साइलेंस की शक्ति का आधार वो भी लाइट है। हाँ, साइलेंस की शक्ति का आधार है डिवाइन इनसाइट। जो ज्ञान हमें मिला है उस ज्ञान को हम प्रैक्टिकल अप्लाई करते हैं तो दिव्य ज्ञान क्या करता है, पहले हमारे अंदर नहीं थी ये साइलेंस की शक्ति। क्यों? क्योंकि दिव्य ज्ञान ही नहीं था, इसीलिए। और इसीलिए लोग भटक रहे हैं आज दुनिया में। लेकिन जैसे ये दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, डिवाइन इनसाइट मिली, आत्मा का तीसरा नेत्र खुला, कि फिर सहज हो गया हमारे लिए शांति की शक्ति को धारण करना। बाबा का अविनाशी वर्षा प्राप्त करना हमारे लिए सहज हो गया है ना। इसीलिए बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं कि साइलेंस का मंत्र क्या है, शांति का मंत्र क्या है। मंत्र मिला है सभी को? कौन सा मंत्र मिला है? मन मना भाव। जब मन मना भाव होते हैं तो शांति जमा करने लगते हैं। ये मंत्र है साइलेंस को अनुभव करने का। और उसका यंत्र है, साइलेंस का यंत्र क्या है? मंत्र है मन मना भाव और यंत्र है बाप की याद। वो तो मन मन भाव हो गया ना। साइलेंस का यंत्र है शुद्ध संकल्प। क्योंकि इसको अनुभव किस माध्यम से करेंगे हम? यंत्र कौन सा है? तो शुद्ध संकल्प, दिव्य बुद्धि और आत्मिक दृष्टि। ये तीन यंत्र है जो हमें साइलेंस का अनुभव कराता है। बाबा की एक अव्यक्त मुरली में बहुत अच्छी ये बात बाबा ने स्पष्ट की थी कि शुद्ध संकल्प शांति का अनुभव कैसे कराता है, कैसे ये यंत्र का काम करता है, ये यंत्र कैसे कार्य करता है। तो बाबा कहे अगर संकल्पों में अशुद्धि होगी तो अशांति है। जितनी संकल्पों में शुद्धि है उतनी शांति है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे अपने संकल्पों को इतना शुद्ध स्वच्छ बनाओ। जितनी शुद्धता, स्वच्छता, सकारात्मकता है उतना मन शांत रहेगा। आप देखो मन के अंदर नेगेटिव संकल्प चलाकर देखो, शांति का अनुभव होगा? कभी नहीं हो सकता है। अच्छा, व्यर्थ चलाकर देखो, शांति होगी? कहते परेशान है मन, आज बड़ा उदास है। वेस्ट चलने के बाद कभी शांति नहीं हो सकती है। इसलिए ये शुद्ध संकल्प ये यंत्र है और ये यंत्र को चलाना आना चाहिए। तो इसीलिए बाबा कहे जितने हमारे संकल्पों में शुद्धि है, स्वच्छता है, सकारात्मकता है, उतना बहुत अच्छी शांति का अनुभव करते हैं। नहीं तो आप भट्ठी में भी बैठो और मन में अगर व्यर्थ संकल्प चल रहे हो
तो क्या होगा, बट्टी कर पाएंगे? कर ही नहीं पाएंगे। वो शांति की शक्ति या जो अनुभव करना चाहते हैं नहीं कर सकते हैं, संभव ही नहीं है। इसलिए यंत्र चेक करो, यंत्र ठीक है हमारा। संकल्पों की खाली स्वच्छता हो इतना नहीं, लेकिन धैर्यवत हो। जितनी संकल्पों की गति फास्ट होगी उतनी बहुत ऊर्जा हमारी वेस्ट जाती है। इसलिए बाबा कहे इसको धैर्यवत करो। जितने स्लो चलते हैं विचार, शांतिपूर्ण होते हैं, उतनी वो शक्ति को जमा कर सकते हैं। जिस तरह कोई बहुत ज्यादा बोलता है, बाह्य मुखता वाला है, एक सेकंड भी चुप बैठ नहीं सकता है, तो क्या कहते हैं? एनर्जी वेस्ट कर रहा है। कौन सी एनर्जी? 2 एनर्जी वेस्ट करता है। पता है कौन सी एनर्जी? वे बहुत ज्यादा जो बोलता है, व्यर्थ बातों करता है, तो एनर्जी उसकी वेस्ट होती है। इसी तरह जो बहुत ज्यादा संकल्प चलाने के आदती पड़ गए, आदती बन गए, क्योंकि 63 जन्म के संस्कार है, तो इन संस्कारों के कारण जो है बहुत ज्यादा हम व्यर्थ संकल्प चलाते रहे। तो उससे 2 एनर्जी कौन सी वेस्ट होती है? पहली एनर्जी वेस्ट होती है रूहानी एनर्जी, हमारी वेस्ट जाती है, यानी आत्मा की एनर्जी वेस्ट जाती है। और दूसरी एनर्जी कौन सी वेस्ट जाती है? भाग्य की एनर्जी वेस्ट जाती है। बहुत अच्छी बाबा की मुरली याद आती है मेरे को। बाबा ने कहा भाग्य की एनर्जी वेस्ट जाती है। भाग्य की एनर्जी कैसे वेस्ट जाती है? क्योंकि जितना हम साइलेंस में रहते हैं, समर्थ संकल्प चलाते हैं, शक्तिशाली संकल्प चलाते, उतना हमारा भाग्य श्रेष्ठ है। लेकिन जितना बाह्य मुक्ता में है, चाहे संकल्प भी हमारे बाहर की दुनिया के हिसाब से, आकर्षण के हिसाब से चल रहे हैं, जैसे दुनिया में होता है, लोगों के संकल्प देखो कैसे चलते हैं, कितनी बाह्य दुनिया का आकर्षण है, और उन आकर्षणों के वश संकल्प चलता है, तो वो अपने भाग्य की एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे हैं। जो प्राप्त करना चाहिए, जो संकल्प की सिद्धि जिसको कहा जाए, वो बिना साइलेंस पावर के अनुभव नहीं हो सकती है। जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए धैर्यवत संकल्प जितने होंगे उतनी सिद्धि स्वरूप में आ जाएगी। बाबा ने बहुत अच्छी बात ये कही कि सिद्धि स्वरूप में आ जाए, यानी जो सोचो सही हो जाए। वो तब होगा जब हमारे संकल्पों की गति धैर्यवत है। इसलिए कहा कि एक तो रूहानी एनर्जी को वेस्ट करते हैं, दूसरा भाग्य की एनर्जी को वेस्ट करते हैं। वो भाग्य को जिस तरह से अनुभव करना चाहते, वो अनुभव नहीं कर पाते हैं, है ना। आप सोचो, मनुष्य की संकल्पों की शक्ति कितनी तीव्र वेगी है, तीव्र गति से चलती है कि रात को इनको नींद नहीं आती है, नींद की गोलियां लेनी पड़ती है, तब तो जाकर के इनको नींद आती है। और ब्राह्मणों के लिए क्या कहते हैं? बैठे बैठे भी सो जाए, हाँ, है ना। कितनी शांति अंदर आ गई है ना। वठी में तो नींद नहीं आई ना, क्या आई? कई लोग शिविर में आते हैं ना, तो यही अनुभव सुनाते थे शुरू शुरू में। कहा, हम एक माता आई थी, उसने कहा मैं 12 साल से सोई नहीं हूं,
नेचुरल स्लीप क्या होती है मैंने कभी जिंदगी में अनुभव नहीं किया, लेकिन पहली बार यहाँ आते ही मुझे क्लास में जो नींद आई है, नेचुरल स्लीप क्या होती है वो मैंने अनुभव किया। 12 साल से मैं गोली खा रही हूँ नींद की, मेरे को फिर भी नींद की इतनी प्रॉब्लम होती थी, और यहाँ आते ही मैंने पहली बार जिंदगी में अनुभव किया कि कितना मन शांत हो गया मेरा, जो नींद आ गई मेरे को, है ना। इसीलिए वो ज्ञान में चल पड़ी सोचो, है ना। तो बाबा हमारा मन कितना शांत कर देता है। जो बाह्य दुनिया के अंदर जो विचार भटक रहे हैं, उन सारे भटकाओं से हमें छुड़ा देते हैं बाबा। तो कितनी बड़ी उपलब्धि है ये ज्ञान मार्ग की। कई लोग पूछते हैं ना क्या मिलता है, वो बहुत कुछ मिलता है, नींद मिलती है ना। हमें तो हंसी आती है, लेकिन सोचो जो व्यक्ति 12 साल से सोया न हो, उसको अगर नींद आ जाए योग के समय, कहती कमेंट्री चलती थी, इतनी अच्छी नींद आई मेरे को, है ना। तो उनको तो नेचुरल है, कितनी जैसे प्राप्ति हो गई हो, बहुत समय से जिस बात की वो तलाश कर रही थी वो उसको प्राप्त हो गया, तो उसको कितनी खुशी हुई होगी, है ना। तो जब ये अनुभव सुनाए हम सब हंसे भी कि देखो बाबा तो क्या, कैसे मन को शांत कर देता है। लेकिन भावार्थ ये है कि जितने हमारे संकल्प धैर्यवत है, उतना ही भाग्य की एनर्जी हम अपने अंदर जमा करते हैं, रूहानी एनर्जी जमा करते हैं। और इतना ही नहीं, लेकिन जो संकल्प की सिद्धि स्वरूप में अनुभव करना चाहते हैं, उसको सहजता से हम अनुभव कर सकते हैं, वो सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि ये संकल्प, साइलेंस पावर को अपने अंदर जमा करो। तो ये यंत्र है, संकल्प, दिव्य बुद्धि और आत्मिक दृष्टि। कुछ समय पहले ही बाबा की मुरली आई थी कि बच्चे एक दूसरे को देखो तो भी ये अभ्यास बढ़ाओ कि ये भी आत्मा है, देह को देखो ही नहीं, क्योंकि देह को देखते ही व्यर्थ सारे संकल्प चालू हो जाते हैं, है ना। नेगेटिव संकल्प शुरू हो जाते हैं। किसी ने रिसर्च किया कि मनुष्य का मन अगर भटकता है कोई व्यक्ति के पीछे, तो व्यक्ति के 2 प्रकार के व्यक्ति के पीछे भटकता है, योग लगने नहीं देता है। तो कौन से 2 प्रकार के व्यक्ति के पीछे भटकता? एक तो जिसके प्रति बहुत प्यार हो उसके पीछे लगा रहता है, ये तो अनुभव ही है सब। लेकिन दूसरा जिससे नफरत होती है ना, वो भी बार बार याद आता है ना, जिससे हमारी अनबन होती है। वो व्यक्ति भले यहाँ हाजिर भी ना हो, लेकिन संकल्पों में जरूर आता रहता है। इसीलिए बाबा कहे तुम आत्मिक दृष्टि डेवलप करो। ये देह से बाबा ने जो हम बच्चों को उपराम किया है, उससे सबसे बड़ा फायदा ही यह है कि आत्मिक दृष्टि हमारी जितनी होगी, उतना साइलेंस की शक्ति को अनुभव करेंगे। तो तब कहा ये 3 यंत्र है, आत्मिक दृष्टि, दिव्य बुद्धि और शुद्ध संकल्प। इसका प्रयोग करो तो देखो साइलेंस पावर को अंदर में जमा करने लगेंगे। क्योंकि ये क्यों जमा करना है, साइलेंस का पावर अंदर में क्यों जमा करना है? क्योंकि बाबा कहे अंतिम समय ये वायरलेस का काम करेगा। जैसे दुनिया के अंदर वायरलेस होता है ना, तारे नहीं होते लेकिन वायरलेस से मैसेज भेजते हैं, तो तुम्हारा ये वॉइसलेस सेट बन जाएगा तुम्हारे लिए। इसलिए साइलेंस पावर को जमा करो। दूसरा बाबा ने कहा
कि यही साइलेंस पावर से बड़े से बड़े विघ्न को भस्म कर सकते हो। जो विघ्न आता है, लेकिन आप अगर शांत हो जाओ, साइलेंस पावर को यूज करो, और उसी साइलेंस पावर के आधार से आप जब उस विघ्न के सामने, अगर वो सामने भी आ जाए तो वो विघ्न भस्म हो जाएगा। ये पावर है साइलेंस की। इसीलिए अंतिम समय ये बहुत काम करेगा, बड़े से बड़े विघ्नों को खत्म करेगा। दूसरा, जो कर्म बंधन है, वो कर्म बंधन को परिवर्तन कर देगा कर्म संबंध में। बंधन को समाप्त करने की ताकत साइलेंस पावर में है। जो कई लोग आज कहते हैं बहुत बंधन है, हमें तो बहुत बंधन है, बहुत बंधन है, लेकिन उस समय आप साइलेंस पावर को यूज करो, देखो ये बंधन कैसे परिवर्तन होता है या नहीं होता है। प्रयोग करो। बाबा के महावाक्य व्यर्थ नहीं होते हैं। बाबा ने अगर बात कही है लेकिन हमने प्रयोग नहीं किया है उसका। आप जितना साइलेंस में रहेंगे, दुनिया में लोगों के बंधन बढ़ते क्यों है? क्योंकि एक ने अगर गुस्सा करना शुरू किया तो दूसरा साइलेंस का प्रयोग करने के बजाय वो चार बात और बोलेगा, हम चुप क्यों रहे? तो क्या होगा? वो बंधन बढ़ेगा या बंधन खत्म होगा? बढ़ेगा ना। तभी तो बाबा कई बार कहते हैं कोई क्रोध कर रहा है, आप मुख में मुलहरा डाल दो, चुप हो जाओ, मतलब तो बंधन बढ़ेगा नहीं, लेकिन वो बंधन मुक्त कर देगा आपको। तो इसीलिए साइलेंस पावर क्या नहीं कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल प्रयोग हमने किया क्या? कई लोग ये सोचते हैं कब तक शांत रहे, जितना हम शांत रहते हैं उतना ज्यादा बोलते जाते हैं, इसलिए हमें जवाब देना ही पड़ता है। लेकिन बाबा कहे तुम ताली क्यों बजाने जाते हो? चुप रहो ना, उसकी बात सुनो ही नहीं। सामने वाला जितना बोलता जाए आप शांति की शक्ति का प्रयोग करो, बाबा इस आत्मा को शांति प्राप्त हो, और हम आत्मिक दृष्टि से उसको देखें, उसकी ब्रुकुटी में देखें, ये भी एक आत्मा है, अपना स्वधर्म भूला हुआ है, उसके प्रति रहम की भावना प्रवाहित करो। देखो वो शांत होता है कि नहीं होता है? हो जाता है। प्रैक्टिकल प्रयोग करके देखो। एक बार हमने प्रयोग किया था इसका। एक भाई बहुत बोल रहा था, मतलब टोंट की भाषा में जिसको कहा जाए, ऐसे बोल रहा था, खूब जोर जोर से बोल रहा था कि जैसे सुनाई देवे हमें भी, है ना। लेकिन उसी समय जैसे बाबा ने कहा, हमने उसकी ब्रुकुटी में देख करके, हे आत्मा तुम शांत स्वरूप है, शांत हो जाओ, है ना। मैं आत्मा शांत स्वरूप, स्वधर्म में स्थित, और ऐसे दृष्टि उसको दिया, एक सेकंड में उसके बाद एक शब्द उसके मुख से निकल नहीं सका, और वो ऐसे चला गया। दोबारा जिंदगी में मेरे सामने हिम्मत नहीं किया बोलने की। ये ताकत है साइलेंस पावर की। प्रयोग करके देखो। बाबा ये भी नहीं कहता कि आप शांत रहो, हाँ भाई आप शांत रहेंगे वो बोलता ही जाएगा, बोलता ही जाएगा, लेकिन आप प्रयोग करो अपने साइलेंस पावर का, स्वधर्म का प्रयोग करके देखो। वो दोबारा कोई टोंट तो क्या, लेकिन इज्जत देना चालू करेगा। ये प्रैक्टिकल अनुभव है, ये प्रैक्टिकल अनुभव है कि उसके बाद टोंट मारना तो छोड़ो, लेकिन इज्जत देना शुरू कर दिया। लेकिन हाँ,
चुप रहने का मतलब ये नहीं कि हम भी कुछ न करें, अंदर में व्यर्थ चलाते रहे तो वो ज्यादा बोलेगा। लेकिन हमें क्या करना, अपने साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करना है। प्रयोग करके देखो, है ना, उसको ऐसी दृष्टि दो आप, पावरफुल, वो आपके सामने खड़ा नहीं हो सकेगा। बंधन तो बहुत दूर की बात, खड़ा नहीं हो सकेगा आपके सामने। करके तो देखो। इसलिए बाबा ने कहा कि कैसे भी विघ्न को समाप्त कर सकता है, कितना भी कड़े से कड़ा कर्म बंधन क्यों ना हो, लेकिन यह भी कर्म संबंध में परिवर्तित हो जाएगा। इसीलिए साइलेंस पावर को विशेष अपने अंदर जमा करना है, क्योंकि अंतिम समय ये बहुत काम आएगा। अनेक आत्माओं को शांति की अंजलि जो लेने के लिए आपके पास आएगी, भाई थोड़ी सी शांति, हमारे मन को शांत कर दो, हमारे मन को शांत करो। और आप उनके सर पे ऐसे हाथ रखेंगे, उनका मन शांत हो जाएगा। अनुभव करके देखो, कोई बहुत परेशान हो, जिसका मन बहुत विचलित है, सूझ नहीं रहा है, वो आपके पास आएगा, हमको थोड़ी शांति दे दो, है ना। आपसे हमें शांति के जैसे किरणें में आप उनके सर पे ऐसे हाथ रखो और देखो उसका मन शांत हो जाएगा कि नहीं। करके देखना है ना। मुझे मालूम है कि एक बार एक व्यक्ति को बहुत माना, जिसको कहा जाए डिप्रेशन। अब डिप्रेशन में क्या होता है, इतने नेगेटिव विचार आते हैं, इतना व्यक्ति बेचैन होता है अंदर से। ऐसे समय पर जाकर उसको सिर्फ ऐसा हाथ रख दिया, शांत हो गया एकदम। जो तूफान मचा रहा था, जो उत्पात मचा रहा था, शांत हो गया। ये साइलेंस पावर बाबा कहे, क्योंकि अंतिम समय ऐसी आत्माएं बहुत आएंगी आपके सामने। उसको खाली अंजलि दे दो, ये अंजलि ही उसके लिए बहुत है। तो इतना जमा करना पड़ता है ना। अच्छा, ये साइलेंस की शक्ति जमा कैसे करेंगे? तो सबसे पहली बात, साइलेंस पावर को अपने में जमा करने के लिए अंतर्मुखता का अभ्यास चाहिए। अंतर्मुखी बनना जरूरी है, क्योंकि जितना बाह्य मुखता में होंगे उतनी हमारी एनर्जी वेस्ट जाएगी। इसलिए बाबा कहे अंतर्मुखी हो जाओ। अंतर्मुखता का मतलब है अपनी कर्मेंद्रिय को समेट लो, अंदर कर दो। जो बाह्यता के तरफ है उसको भीतर ले जाओ। तो कर्मेंद्रिय के ऊपर पूरा कंट्रोल हो, क्योंकि जितना कर्मेंद्रिय के ऊपर कंट्रोल होगा तो मन के ऊपर भी अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। अगर कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार नहीं है तो मन के ऊपर कभी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। अंतर्मुखता माना स्वस्थिति में, श्रेष्ठ स्थिति में अपने आप को स्थित करो, समेट लो, मन के ऊपर अधिकार प्राप्त करो और फिर आत्मा को श्रेष्ठ स्वमान की स्थिति में स्थित करो। जो रोज आपको स्वमान मिलता था, यहाँ 4 दिन पट्टी में तो रोज मिला, लेकिन अभ्यास रखो कि जैसे बाबा की मुरली सुनते हैं तो जो वरदान मिलता है उस वरदान में आपको श्रेष्ठ स्वमान मिल जाएगा प्रतिदिन। और उस श्रेष्ठ स्वमान में अपने आप को जितना स्थित करेंगे उसको कहते हैं अंतर्मुखता। उस श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो जाओ। तो ऐसी अंतर्मुखता अपने में धारण करो। अंतर्मुखता इसीलिए ही कहा जाता है, अंतर्मुख क्यों कहा, मुख क्यों कहा, क्योंकि मुख के ऊपर ही मेन इंद्रियां हैं, देखने की, सुनने की, बोलने की, सोचने की। चारों इंद्रियां मुख के ऊपर है, इसलिए उसको कहा जाता अंतर्मुख।
भीतर ले जाओ, उसको समेट लो, यानी बाहर की दुनिया से उसको समेट लेना। इसलिए उसको अंतर्मुखी कहा। और तब कहा जाता अंतर्मुखी सदा सुखी, बाह्यमुखी सदा दुखी, है ना। दूसरा, ये साइलेंस पावर को जमा करने के लिए बिंदु लगाना आना चाहिए। अगर क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य चिन्ह लग गया तो विचार दौड़ना शुरू कर देंगे, साइलेंस का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए विस्तार को भी संभालो, सार में समेट लो। कुछ भी हुआ, ड्रामा कल्याणकारी है, बिंदी लगाओ। जितना बिंदी लगाना आता है उतना साइलेंस पावर को जमा कर सकेंगे। अगर बिंदी लगाना नहीं सीखा तो साइलेंस पावर जमा नहीं होगी। बिंदी लगाते लगाते अगर क्वेश्चन मार्क लग गया, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई भी बात सुनी, कि कईयों को आदत होती है सवाल पर सवाल, है ना, क्यों हुआ, कैसे हो गया, और वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में इतनी बुद्धि चलाते हैं, और फिर वो इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट होती है वो 10 लोगों को सुनाने में, है ना। तो बात को समेटने के बजाय, उसको सार में लाने के बजाय क्या कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहे जितना विस्तार में जाएंगे उतना ही एनर्जी हमारी क्षीण होती जाएगी। साइलेंस पावर लीकेज हो रहा है, लेकिन साइलेंस पावर को जमा करना है तो बिंदी लगाना आना ही चाहिए। एक भाई ने मुझे पूछा, बहन जी अभी ऐसा तो है नहीं कि बिंदी उठाई लगा दिया और हमारे विचार बंद हो गए, है ना। तो बिंदी लगाना क्या मतलब क्या हुआ, कैसे लगाते बिंदी? हाँ, तो ड्रामा का ये ज्ञान बिंदी लगाने में बहुत मदद करता है। जो हुआ कल्याणकारी, जो गीता का सार है, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होने वाला है बहुत अच्छा। क्यों, क्या में जाओ ही नहीं, क्यों चिंतित होते हो, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, है ना। दूसरा, बिंदी लगाना माना पॉजिटिव दिशा को पकड़ना। अगर आप अपने संकल्पों को रोक नहीं पा रहे हैं, स्टॉप नहीं लगा रहे हैं, नहीं लगा पा रहे, तो उसकी दिशा चेंज करो। नेगेटिव व्यर्थ से पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाओ। पॉजिटिव क्या होगा, स्लो होता जाएगा, धैर्यवत होता जाएगा, तो धीरे धीरे साइलेंस के तरफ। पॉजिटिव संकल्प चलेगा तो भी जमा होता जाएगा। इसलिए बाबा कई बार हम बच्चों को कहते, कितने भी तूफान, बड़े से बड़े तोहफा समझो उसको, ये क्या देने आया है, क्या सिखाने आया है, किस प्रकार के अनुभवी बनाने आया है। क्योंकि कोई भी जीवन के अंदर प्रॉब्लम आती है, कोई भी परिस्थिति आती है, वो वास्तव में हमें कुछ ना कुछ देने आ रही है। क्या देने आ रही है? सीख देने आ रही है। जीवन में कोई अमूल्य सीख देने आ रही है या अनुभव देने आ रही है। उसी से तो अनुभवी बनते हैं। आज दुनिया में जो बुजुर्ग होते हैं अनुभवी बने, कैसे बने? ठोकरें खा खा करके ही तो सीख करके अनुभवी बने। बिना ठोकर खाए कोई अनुभवी बनता है क्या? कोई नहीं बनता है ना। तो इसीलिए जीवन के अंदर अनुभव बिना ठोकर खाए मिल जाए, ये तो हो नहीं सकता है। तो ये परिस्थिति अगर आई है तो कुछ ना कुछ देने आई है, या कोई अनुभव देने आई है, या कोई सीख देने आई है ना। तो यही हम प्राप्त कर ले तो
ये जब दृष्टिकोण हम बदल देते हैं कि ये बात आई है, ये हमें क्या सिखाने आई है, तो डायरेक्शन चेंज कर दिया। विचारों का जो डायरेक्शन व्यर्थ चल रहा था, क्यों आई, क्यों आना चाहिए था, ये इसी वक्त आना चाहिए था, ये, और परेशान हो जाते, उसके बदले ये क्या देने आई है। डायरेक्शन चेंज हो गया। डायरेक्शन चेंज होते ही वो शांत होना शुरू हुआ। कुछ मिल रहा है तो क्यों नहीं लेंगे, लेना ही चाहिए, है कि नहीं। तो बिंदी लगाने का मतलब है डायरेक्शन चेंज करो, या ड्रामा की पटरी पर आ जाओ, तीनों कालों को देखो, अच्छा ही है, तो बिंदी लग जाएगी, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगने से जंगल में जाएंगे, है ना। बाबा भी कहते हाईवे छोड़ करके जंगल में जाएंगे, और जंगल में तो कांटे ही होते हैं, तो कांटे चुभते रहेंगे, कभी कहाँ चुभेंगे, कभी कहाँ चुभेंगे, कभी छाले पड़ेंगे, पैर में चल नहीं पाएंगे, है ना। जंगल में क्या होता है, कांटे ही होते हैं। आज दुनिया अगर भय में है, क्यों है, जंगल में गए हुए हैं ना सब, इसलिए। तो बाबा हमें जंगल से निकालकर हाईवे पर ले आता है, तो वापस जंगल में क्यों जाना चाहिए। हाईवे पर चलेंगे तभी तो मंजिल मिलेगी, जंगल में कौन सी मंजिल मिलेगी, है ना। तो इसीलिए पहली बात बताई कि हम अपने संकल्पों को धैर्यवत रखे, पॉजिटिव सोचे, शुद्ध संकल्प हो हमारे। और दूसरी बात सार नहीं, अंतर्मुखता पहली बात, उसको विधि से साइलेंस की शक्ति को जमा करनी है, तो उसकी विधि है अंतर्मुखी बनना, और दूसरा है बिंदी लगाना। तीसरा है फिर साइलेंस की शक्ति को जमा करने का आधार एकाग्रता। जितना एकांत में, अर्थात एक बाबा की याद के अंत में समा जाओ, एकांत में बैठ मन को एकाग्र करते हैं, उतना ही उस एकाग्रता से अंदर में लगन की अगन बढ़ेगी, बाबा के साथ के लगन की अगन बढ़ेगी, और उतनी साइलेंस पावर अंदर में जमा होगी। एकाग्रता से ही शक्ति जमा होती है। जितनी हमारी शक्ति अलग अलग डायरेक्शन में होंगी, उतनी हमारे मन का भटकाव भी अधिक रहेगा, और उतनी एनर्जी हमारी वेस्ट जाएगी। इसलिए उसको फोकस करना, एकाग्र करना बहुत आवश्यक है, तभी वो शक्ति अंदर में जमा होने लगती है। इसलिए बाबा हम बच्चों को ये साइलेंस पावर को जितना अधिक जमा करेंगे, उससे कई फायदे हैं। चाहे उसका प्रयोग फिर आप प्रकृति के ऊपर करो, अनेक आत्माओं के ऊपर करो, अपने शरीर की व्याधि के ऊपर करो, अंतिम समय अनेक प्रकार के कर्म भोग भी उछल करके आएंगे बाहर, तो उस समय बाबा कहते हैं ये साइलेंस पावर का प्रयोग करो, तो देखो वो बीमारी के ऊपर भी कैसे विजयी हो जाते हैं, है ना। आज प्रैक्टिकल दादी गुलजार को जब हम देखते हैं, क्या देखते हैं, शांति की ऐसी देवी है ना। हर कोई महसूस करता है साइलेंस पावर को, गुलजार दादी के चेहरे से क्या, उनका चलने से क्या, ज्यादा बातचीत न करना, ये उनका व्यक्तित्व है, तो वो साइलेंस पावर जैसे छलकती है। तो कितने भी बड़े से बड़ी शरीर की व्याधि आई दादी के, जो अनेक परीक्षा के रूप में, उनके ऊपर भी विजय पाया।
पहले जब कैंसर हुआ था दादी को, तो देखा कैसे कैंसर के ऊपर विजय पाया, यही साइलेंस बल। तो हर बीमारी के ऊपर भी विजयी अनुभव कराती है यही साइलेंस की शक्ति। इसलिए बाबा कहे अंतिम समय ये बहुत काम आएगी, लेकिन अगर अभी से उसके प्रति अटेंशन नहीं है, उसको जमा नहीं किया है, तो काम कैसे करेगा। इसलिए बाबा कहे जहां आप रहते हो, हर एक अपने घर को क्या बनाओ, शांति कुंड बनाओ। शांति कुंड हो जहां से शांति के वाइब्रेशंस निरंतर प्रवाहित होते रहे चारों ओर, ऐसा शांति कुंड हो जाए। और स्वयं उस शांति कुंड में शांति देवा बनो। तो शांति देवा माना जहां मन के संकल्प, वाणी और कर्म तीनों शांत, शांति प्रधान हो। तो जब तीनों के अंदर साइलेंस पावर भर जाएंगी, शांत हो जाएंगे, तब वो साइलेंस के देवा, शांति के देवा आप सहजता से अनेकों को अनुभव करा सकेंगे। कोई भी जहां भी जाएंगे ऐसे शांति देवा, तो क्या होगा। एक बार हमने महसूस किया, लौकिक में कुछ कार्य अर्थ जाना हुआ था हमें, तो जब गए तो हमने देखा कि सारे परिवार वाले इकट्ठे थे, विशेष कोई कार्यक्रम था तो बुलाया था हमको भी। तो बहुत कम ऐसे जाना होता है मेरा, जब सारा परिवार इकट्ठा होता है, मिलना ही नहीं होता है। तो जैसे ही गए तो उनके आपस में परचिंतन चल रही थी, पता नहीं किसके बारे में बात चल रही थी, फलाना ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। लेकिन जैसे ही हमने एंट्री मार करके अंदर गए कि सारे चुप हो गए और कहने लगे चलो हमारी तो ये सांसारिक बातें चलती रहेंगी, उससे तो अच्छा है तुम कुछ सुनाओ। तो तब महसूस हुआ कि देखो हमारा एंटर होना भी कितना, उनको एक रियलाइजेशन करा देना कि हमारी फालतू बातें चलती रहेगी, अच्छा है कि तुम आई हो, कुछ अच्छी बात सुनाओ हम लोगों को। तो तब महसूस हुआ कि बाबा जो कहते हैं हम बच्चों को कि बच्चे तुम्हारे वहां खड़े होने से ये नहीं कि तुम भी उसमें इन्वॉल्व हो जाओ उनके परचिंतन में, लेकिन तुम्हारा खड़ा होना उनको एहसास दिलाना है कि ये हमारी फालतू बातें हैं, उससे तो कुछ अच्छी बात सुने हम। ये अभी हमारा कर्तव्य है। ऐसा शांति देवा आप एक एक को बनना है कि जब आप जाकर खड़े हो जाओ कहीं पर जहां पर चिंतन चल रहा हो, व्यर्थ चिंतन चल रहा हो, हंसी मजाक चल रही हो, अश्लील हंसी मजाक जो दुनिया में चलती है, लेकिन आप खड़े हो जाने से क्या हो जाए, शांति देवा आ गया है। और ये शांति देवा आने से ये मना उनको खुद को महसूस हो कि ये नहीं होना चाहिए, अच्छी बात सुनाओ कुछ आपकी। ये बाबा अनुभव कराता है कि बच्चे, तो बाबा ने ये अनुभव क्यों कराया, ताकि उस अनुभव से एक जागृति आई कि हाँ ये जरूरी है। हम जहां खड़े हो जाए वहां कोई की हिम्मत न हो कि वो फालतू बातें करे। ये अनुभव कराया बाबा ने। तो जैसे ही अनुभव हुआ तो मेरे को खुद को अंदर से जैसे निकला, बाबा थैंक्स। नहीं तो कहीं हमको भी जोड़ देते थे, आओ तुम भी बात करो, है ना। कई बार ऐसा होता है, आपको न चाहते हुए भी जुड़ जाना पड़ता है, और उस वक्त फिर सारा ज्ञान ध्यान भूल जाता है। और लोग भी ये कहते, अरे वो जाते हैं ब्रह्मा कुमारी में, लेकिन जब हम लोग बैठते हैं फालतू बातें करने हमारे साथ, वो भी जुड़ जाते हैं। कहेंगे या नहीं कहेंगे, ये भी एक परीक्षा होती है कि नहीं होती है। तो ऐसा आप शांति कुंड बनो, ऐसा आप शांति देवा बनो
जो आपके वहां खड़े होने, क्योंकि आप सभी परिवार में प्रवृत्ति में रहने वाले हैं, तो जरूर है कि आपके अंदर जब ये शक्ति होगी तब उनको भी एक विश्वास बैठेगा कि ये ज्ञान से इतना परिवर्तन, अर्थात बाबा का साक्षात्कार कराने के निमित्त बन जाएंगे। यही बाबा का साक्षात्कार कराना है। तो इसीलिए एक एक ऐसे शांति कुंड अपने घर को बनाओ कि वो अगर हमारे घर आए तो भी वो हमारे से फालतू बातें, परचिंतन की बातें कर न सके, और अगर हम जाए तो हम भी ऐसे शांति देवा बन करके जाए कि उनकी हिम्मत न हो कि हमें इन्वॉल्व करे अपनी व्यर्थ की बातों में, लेकिन वो शांत होकर के आपसे कहे कुछ सुनाओ, आपकी कोई अच्छी बात सुनाओ, है ना। तो इस तरह की प्रैक्टिकल प्रयोग हमें करना है, अनुभव करना है कि सचमुच बाबा जो कह रहा है वो प्रैक्टिकल हमें करके अनुभव करना है। क्योंकि अंतिम समय में तभी जब चारों ओर हाहाकार होगा, आप एक एक शांति कुंड ऐसे होंगे जो वहां से कितनी आत्माओं को शांति मिलेगी। ये सबसे बड़ी मनसा सेवा है जो इस समय की पुकार है, समय की मांग है। ठीक है, ठीक है, ऐसे शांति देवा है ना सभी। तो ये भट्ठी का प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या है? यहां से जाएंगे तो एक एक शांति कुंड, शांति देवा, जहां शांति का प्रवाह ऐसे फैले कि परिवार वाले भी आश्चर्यचकित हो जाए, ये भट्ठी से आए सचमुच, हाँ, इतनी शीतलता का अनुभव कर सके वो। तो ऐसा बनना है ना हर एक को, ये प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाना है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।